इजरायल और हमास की जंग के बीच पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का सपना देखने वाला ईरान हमास और हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों जैसे खतरनाक चरमपंथी संगठनों को न सिर्फ पैसे पहुंचाता है, बल्कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई करता है। और अगर ईरान में बनाए गए तीनों परमाणु बमों में एक भी इन संगठनों के हाथ लग गया तो दुनिया में कैसी तबाही मचेगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। हमास के साथ इजरायल की जंग के दौरान आए दिन ईरान समेत कई मुस्लिम देश इजरायल और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और गाजा पर इजरायल के हमलों को उसकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजरायल के पीछे हथियार और गोला बारूद लेकर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी अगर परमाणु हथियारों के साथ ईरान जंग में कूदा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी दशकों पुरानी है और बीते कुछ साल से दोनों के बीच जंग की तलवार खिंची हुई है। और इसी वजह से दुनिया को डर सताने लगा कि अमेरिका और इजरायल को रोजाना बदले की धमकी देने वाला ईरान कहीं युद्ध का नया मोर्चा न खोल दे। जंग की दहलीज पर खड़े अमेरिका और ईरान 35 साल पहले भी एक दूसरे से सीधी जंग लड़ चुके हैं, लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों और अमेरिका की इजरायल को खुली मदद से ईरान का खून खौल रहा है और बीते 40 दिन में दोनों एक दूसरे को कई बार जंग की धमकी भी दे चुके हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़े हुए तनाव के बीच यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के होश उड़ा दिए। IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने करीब 128 किलो यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। IAEA के मुताबिक एक परमाणु बम बनाने के लिए 42 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है और जितना यूरेनियम ईरान के पास है वो 3 परमाणु बम आसानी से बना सकता है। लेकिन परेशानी उस यूरेनियम की शुद्धता से है। IAEA का मानना है कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन ईरान के पास मौजूद यूरेनियम उतना शुद्ध है या नहीं, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। ईरान दुनिया की नजरों से छिपाकर अपना परमाणु कार्यक्रम चलाता है। उसके पास परमाणु कार्यक्रम को दुनिया की शांति के लिए खतरनाक बताते हुए अमेरिका और इजरायल ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु बम गलत हाथों में चले गए तो दुनिया में महातबाही आ सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की 24 घंटे नजर बनी हुई है और उसी के आधार पर सितंबर महीने में ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि ईरान के पास 14 दिन के अंदर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक और बुनियादी ढांचा मौजूद है। यानी वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। करीब 22 साल से ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि 2010 में उसे रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। यहां तक कि जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया था। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपनी सैटेलाइटों को ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए सुपर एक्टिव कर दिया है, जिसके बाद ईरान की न्यूक्लियर साइटों से सामने आई तस्वीरों ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के शक को शीशे की तरह साफ कर दिया था। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया था कि ईरान पहाड़ी इलाके में सैकड़ों फीट गहरी सुरंगें खोदकर परमाणु हथियार बना रहा है और अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां दुनिया से छिपा रहा है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट की जो तस्वीरें जारी की थी, उन्होंने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। दावा किया गया कि दुनिया की नजरों से बचाने के लिए ईरान ने सैकड़ों फीट गहराई में सुरंगें खोदकर अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाया ताकि अमेरिका या फिर इजरायल की सैटेलाइट से और मिसाइल हमलों से उन्हें बचाया जा सके। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान ने जमीन के अंदर 260 फीट से 328 फीट की गहराई तक सुरंगें खोदकर न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया था। अमेरिका के मुताबिक नतांज में ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है। इस न्यूक्लियर साइट को तैयार करने के लिए ईरान ने जाग्रोस के पहाड़ों के बीच सुरंगें खोदी थी और दावा किया जाता है कि ईरान की ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इन पर कोई भी हमला बेअसर साबित होगा। यानी ईरान ने पाताल लोक में परमाणु बम बनाने के लिए एक ऐसा प्लांट बना लिया जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी और ईरान अपने ऊपर लग रहे परमाणु बम बनाने के आरोपों को लगातार खारिज करता रहा।
और उल्टे अमेरिका पर यह आरोप लगा दिए कि उसने उसके दुश्मनों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की। हालांकि यूएन की संस्था आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर जोरदार हमले किए और उस पर परमाणु हथियारों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ईरान ने 6 जगहों पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं और वो दावा करता है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने ये न्यूक्लियर प्लांट लगाए हैं। लेकिन दावा किया जाता है कि नतांज और फोर्दो में जमीन के अंदर बनी न्यूक्लियर साइटों पर वो सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम तैयार करता है और दावा किया जाता है कि इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट से इकट्ठा किए गए यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में कर रहे हैं। खतरा इस बात का भी है कि ईरान के परमाणु हथियार बना लेने के बाद पश्चिम एशिया में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी, जो पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महाविनाश की वजह बन सकती है। परमाणु बम के साथ ही ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाई है, जिससे वो जंग होने पर अमेरिका और इजरायल से सीधी टक्कर ले सके। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रेंज में इजरायल के कई बड़े शहर हैं। यानी ईरान ने अपने दुश्मन से भिड़ने के लिए ऐसी मिसाइल तैयार कर ली जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। एक रोज पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इन मिसाइलों का जायजा लिया। वो तेहरान में ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी में पहुंचे थे। ईरान के मीडिया के मुताबिक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को IRGC ने विकसित किया है। IRGC ने बताया कि उनकी फतह 2 मिसाइल 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और दुश्मन पर हमला कर सकती है। ईरान ने दावा किया कि फतह 2 मिसाइल अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों से कहीं ज्यादा आधुनिक और मारक है। ईरान की इस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को इजरायल के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। गाजा पर हवाई हमलों के दौरान ईरान इजरायल को जंग की खुली धमकी दे चुका है और अपनी मिसाइलों का मुंह उसकी तरफ तैनात करने का दावा कर चुका है। ईरान इजरायल के साथ ही उसका साथ दे रहे अमेरिका को भी खुली धमकी दे चुका है और अगर गाजा में आग लगी तो उसकी लपटें उसे भी जला देंगी। यानी इजरायल और हमास की जंग में ईरान सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ सकता है। हालांकि इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल के हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद से पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को वहां के चरमपंथी संगठनों ने निशाना बनाया। इराक और सीरिया वो देश हैं जहां ईरान की तूती बोलती है। इराक तो ईरान का पड़ोसी है, जहां ईरान कई लड़ाकों का समर्थन करता है और वो लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। वहीं सीरिया इजरायल का दुश्मन है और ईरान का पक्का दोस्त। यानी इजरायल और हमास की जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और ईरान के तेवर से माना जा रहा है कि ये जंग और बड़ी हो सकती है।